सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? अभी तक हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? वो नंबर जिनको हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स कौन से कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। चलिए, यहाँ तक डेफिनेशन पता चली। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसका लूँ तो वो होता है √2। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज़ √3। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आप हमेशा आगे भी यूज़ करेंगे, और वो होता है पाई। अब आप कहेंगे मैम पाई की वैल्यू तो ऐसा है कि हम 22/7 लिखते हैं, तो ये तो p बाई q फॉर्म में हो गया है ना, तो फिर ये इर्रेशनल नंबर कैसे हुआ? दरअसल पाई की जो वैल्यू 22/7 है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। पाई को हम p बाई क्यू फॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कई बार ये भी लिखते हैं 3.14 करके। ठीक है, तो ये 14 पे टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे आगे चलता रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये आ गया हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इनके एग्जांपल भी देख लिए हमने। इर्रेशनल नंबर्स कौन से बताए? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एक और डेफिनेशन लेते हैं हम, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे। हमने देखा था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी डिजिट्स रिपीट होती है अगर टर्मिनेट नहीं होती। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए? इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हुआ? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डेसिमल एक्सपेंशन लेती हूँ 1 0 4 1 1 0 4 1 1 1 0 0 4 1 0 1 1, इस तरीके से। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही, हर बार नया कुछ आ रहा है। ठीक है, और ये चलता जा रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये किस नंबर का हुआ? इर्रेशनल नंबर का। ऐसे बहुत से नंबर्स आप लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है पॉइंट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन देख ली इर्रेशनल नंबर्स की, एग्जाम्पल भी देखे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इर्रेशनल नंबर की वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इर्रेशनल नंबर की वो ये है, नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। ठीक है, चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ आपके इसमें आएगा नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम यहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इर्रेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो भी इर्रेशनल होगा। जब भी हमें इस तरह से कुछ चीज़ प्रूव करनी होती है तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम जनरलाइज उसको प्रूव करते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि चलिए सपोज़ कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं चलो इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव जो है वो रैशनल नंबर आएगा, इर्रेशनल नहीं आएगा। और लास्ट में फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। ये एक और तरीका है प्रूव करने का कोई भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? सपोज लेट x इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? -x इज़ ऑल्सो इर्रेशनल। अब हमने कहा कि हम कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। इफ़ पॉसिबल, सपोज -x इज़ रैशनल। दिस इम्प्लाइज, अगर -x इर्रेशनल है तो हमें पता है कि नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ऑल्सो रैशनल।
दिस इम्प्लाइज x इज़ रैशनल, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा था कि x जो है वो इर्रेशनल नंबर है. दिस इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ x, यानी नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल. ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए प्रूव किया है. आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा. हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख. सो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल. यानी अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का सम लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर. ध्यान से देखिएगा, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल. यहाँ पे नॉन ज़ीरो इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं ज़ीरो का किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो ज़ीरो आ जाता है. ठीक है. और ज़ीरो क्या है हमारा? रैशनल. तो हमें क्या ध्यान में रखना है? प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल. ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले एक बार हम फिर से एग्जांपल देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स का. जो इर्रेशनल नंबर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है और सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √8. ये सारे हमारे एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स के, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे कि 4 का मैं अगर स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आ जाता है? +-2. तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 4 हमारा एग्जांपल नहीं है इर्रेशनल नंबर का. इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स कौन से होंगे? ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है. चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम है इर्रेशनल नंबर्स की, वो क्या कहती है? द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर. अगर आप लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3, तो हमने क्या किया था? एक रैशनल नंबर लिया था और एक इर्रेशनल नंबर लिया था. ठीक है. उनका सम और उनका प्रोडक्ट हमने क्या कहा था कि इर्रेशनल नंबर आएगा. अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों नंबर जो हैं इर्रेशनल नंबर हैं. अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं तो और उनका सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल होगा. वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी. इस केस में हम श्योर नहीं हैं अगर दोनों नंबर्स इर्रेशनल हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल है? इर्रेशनल नंबर का, है ना. और -√3 बाय प्रॉपर्टी 1, नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल इज ऑल्सो एन इर्रेशनल, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है. मेरे पास 2 इर्रेशनल नंबर आ गए. अब मैं इन दोनों का सम लेती हूँ अगर, तो आंसर क्या आता है? 0, विच इज़ अ रैशनल नंबर, है ना. तो इनका सम रैशनल नंबर आ गया. अब मैं 2 इर्रेशनल नंबर लेती हूँ. एक √3 ले लिया मैंने, एक √2 ले लिया. अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो इनका सम भी जैसे हम वेरिएबल्स का सम करते हैं ना, दोनों अलग अलग रहता है, इसी तरह से इनका सम भी इस तरह से लिखा जाएगा. ये जो होगा ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा. तो आपने देखा कि सम जो है 2 इर्रेशनल नंबर का रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है. ठीक है. इसी तरह से डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट जो है, सॉरी मैं इसमें क्वोशिएंट मेंशन करना भूल गई हूँ. क्वोशिएंट भी जो है 2 इर्रेशनल नंबर का, वो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है. ठीक है. चलिए आगे करते हैं.